हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी सुहानी सी एक लड़की का दूसरा भाग। 2। सिया जी ने नाश्ते पर सुहानी को बुलाया तो सुहानी सीढ़ियों से उतरकर नहीं बल्कि सीधे रेलिंग से छलांग मार के नीचे चली आई थी। सुहानी की इस हरकत पर तो सिया जी का दिल उछल कर रह गया था। ये कौन सी हरकत थी? सुहानी को सही सलामत देखकर उनकी जान में जान आई थी, लेकिन उन्होंने हल्के गुस्से में पूछा था, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। सुहानी ने राग छेड़ा था। और आप पूछती हैं ये कौन सी हरकत थी? सुहानी ने रोमांटिक अंदाज में सिया जी की तरफ झुकते हुए कहा, देख लीजिए डैड, इसीलिए कहती हूँ कि इस घर में मेरी इमोशन की आपके अलावा किसी को कदर नहीं। सुहानी ने बेहद दुख और अफसोस दिखाते हुए मुंह बनाया। चुप करो तुम, सब जानती हूँ मैं तुम्हारी नौटंकी। मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम्हें तुम्हारी जान को हथेली पर लेकर नहीं बुलाया था। सिया जी ने गुस्से में कहा, मैं और मेरी जान फिलहाल में एक ही शरीर में रहते हैं माते। जहाँ तू वहाँ मैं। सुहानी ने दांत दिखाते हुए हाथ जोड़ दिए। गुस्से में सिया जी ने सत्यम जी की तरफ देखा, जो कि पहले ही सुहानी की हरकतों को देखकर मुंह दबाए हंस रहे थे। जितना मन करे उतना सर चढ़ा लीजिए, सब आपकी ही शराफत का नतीजा है। सिया जी का गुस्सा अब सत्यम जी के ऊपर टूटा था। बिल्कुल, कोई शक है क्या? ये सब कुछ मेरे डैड की शराफत का नतीजा है। सुहानी ने सत्यम जी के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी थी और लगभग उनके गले को पकड़कर झुलसी गई थी। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा बच्चा, सत्यम जी ने प्यार से कहते हुए सुहानी के गाल थपथपाए। सुप्रभात माते। सुहानी ने हाथ जोड़कर सिया जी को गुड मॉर्निंग विश किया था, जिसके जवाब में सिया जी ने एक आग उगलती नजर उसकी तरफ डाला था, जिस पर सुहानी का मुंह बन गया था। हद हाल है, खुद कहती हैं कि संस्कारी बनो, और जब संस्कार दिखाती हूँ तो खुश होने के बजाय गुस्सा दिखाती हैं। सुहानी ने मुंह बनाते हुए सत्यम जी से कहा, चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ बच्चा, वरना तुम्हारी माता तुम्हारे संस्कार सुधारने के साथ साथ तुम्हारे पिताश्री के जन्मजात संस्कार भी याद दिला देंगी। सत्यम जी ने हल्के से कहते हुए सुहानी को उसकी जगह पर बैठने का इशारा किया। सिया जी ने सबके लिए नाश्ता लगा दिया था और सब एक साथ नाश्ते को प्रणाम करके खाने बैठ गए थे। सबको अपने काम पर जाने की जल्दी थी, इसलिए सब जल्दी जल्दी अपना नाश्ता करके निकलने वाले थे, पर सुहानी आराम से पराठे के छोटे छोटे टुकड़े करके खा रही थी। सुहानी, नाश्ता करना है, इसकी एग्जीबिशन नहीं लगानी है, जल्दी करो, समय ने घड़ी पर नजर डालते हुए कहा। लेकिन क्या मजाल थी जो सुहानी के कानों तक समय की बात पहुंची हो। उसकी सुस्त चाल में थोड़ी सी भी कमी आई हो। हार कर समय ने सिया जी की तरफ देखा। सुहानी, समय देखो। सिया जी बोली, भाई को क्या देखूं, उसे तो मैं दिन रात देखती ही रहती हूँ। सुहानी ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, मैं इस समय की बात नहीं कर रही हूँ, घड़ी के टाइम की बात कर रही हूँ, जरा टाइम देखो। सिया जी ने सुहानी को डांटा। क्या मॉम, आपकी आंखें इतनी कमजोर हो गई है जो आप घड़ी का टाइम नहीं देख पा रही है? डैड, आज शाम को डॉक्टर मेहरा का अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दीजिएगा, मॉम की आंखें चेक करवानी है। वैसे अभी बता देती हूँ, 8:30 हो रहे हैं। सुहानी भी अपने नाम की पक्की ही थी, तुरंत घड़ी देखकर टाइम बता दिया। वो हम लोगों को भी दिख रहा है कि 8:30 बज रहे हैं। तुम ये बताओ कि तुम्हें आज कॉलेज जाना है या नहीं? अंतिम बार पूछ रहा हूँ, समय ने हल्के गुस्से में पूछा। जारी है अर्चना वर्मा, वो हम लोगों को भी दिख रहा है कि 8:30 बज रहे हैं। तुम ये बताओ कि तुम्हें आज कॉलेज जाना है या नहीं? अंतिम बार पूछ रहा हूँ, सत्यम ने हल्के गुस्से में कहा। जाना है, लेकिन अभी तो 20 मिनट टाइम है, वहां जाकर मुझे असेंबली की बेल नहीं बजानी, जो अभी ही चल दूं। सुहानी ने नाक पर से मक्खी उड़ाते हुए कहा।
उसकी बात पर समय चिढ़ गया था और अभी वह गुस्से में कुछ कहता, उसके पहले ही सियाजी बोल उठी थी। ठीक है, 20 मिनट टाइम है और तुम्हें कॉलेज जाकर बेल भी नहीं बजानी, लेकिन अभी तुम अपने बालों को सुझाने में भी समय लोगी। इसलिए जल्दी से नाश्ता करो और जाकर तैयार हो जाओ और अपना बैग लेकर नीचे आओ, सियाजी ने ऑर्डर देते हुए कहा। हद हाल है, इस घर में कोई चैन से नाश्ता करने भी नहीं देता, जबकि सब जानते हैं कि खाना चबा चबा कर खाना चाहिए, तभी खाने का स्वाद भी मिलता है और खाना अच्छे से पचता भी है। जल्दी जल्दी ठूस लूंगी तो क्या मेरी आंतों पर जुल्म नहीं होगा? बेचारों के पास तो दांत भी नहीं है। सुहानी जूस का गिलास होठों से लगाते हुए बोली। और अगर तुमने जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश नहीं किया तो कुछ ही देर में तुम्हारे सारे दांत मुंह में से सीधे आंत में चले जाएंगे और फिर बैठकर वहीं पर अपना खाना चबाते रहेंगे। समय अपनी जगह से उठते हुए बोला। क्या? सुहानी ने अपनी आंखें बड़ी की। देख लीजिए डैड, भाई मुझे मारने के लिए बोल रहा है। मुझ मासूम पर कितना अत्याचार करता है यह अत्याचारी। सुहानी ने तुरंत सत्यम जी से चुगली लगाई। समय सत्यम जी बोल रहे थे कि सियाजी ने बीच में रोक दिया। एक साइड की बात सुनकर डिसीजन मत लीजिए और तुम दोनों सुधर जाओ। सियाजी ने दोनों हाथ ऊपर करके दोनों को वही टेबल पर से झगड़ने से रोका, जहां सुहानी जीत की चमक लिए हुए आंखों से समय की तरफ देख रही थी। वही समय रिक्वेस्ट करते हुए सियाजी की तरफ देख रहा था। सियाजी ने समय को इशारा किया कि वह बात कर रही हैं। सियाजी समर की उलझन समझ रही थी। समय सिर्फ नाम का समय नहीं था, बल्कि वह समय का भी बहुत बड़ा पाबंद भी था। लेकिन सुहानी लापरवाह मस्त मौला, जिसके मूड के अनुसार उसकी घड़ी चलती थी, उसका समय चलता था। देखो सुहानी, मैं साफ कह रहा हूँ, अगर तुम 10 मिनट के अंदर दरवाजे पर नहीं आई तो मैं तुम्हें छोड़कर कॉलेज चला जाऊंगा। आज मैं सच में तुम्हारा वेट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे कॉलेज में आज प्रैक्टिकल है। समय ने टेबल पर से अपना फोन उठाया और सुहानी को लगभग वॉर्न करने वाले अंदाज में कहा, जिस पर सुहानी ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए सत्यम जी की तरफ से आती नजरों से देखा। आप देख रहे हैं ना डैड, भाई अपनी गाड़ी का कितना रौब दिखाता है। मजबूरी में मुझे बर्दाश्त भी करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है, सुहानी ने मुंह बनाते हुए कहा, जबकि सत्यम जी जाते हुए समय को देख रहे थे। हाँ, सब कुछ दिखता है हमारी आंखों से, तुम्हारे डैड को ही नहीं, मुझे भी दिखाई पड़ता है। ये सारे नखरे तुमने नई गाड़ी लेने के लिए फैलाए हैं, पर बिल्कुल ध्यान रखो, तुम्हें कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। पहले खुद अपने पैरों पर रोड पर चलना सीख जाओ। इस तरह रेलिंग पर से सीधे नीचे उछालना छोड़ दो, उसके बाद गाड़ी चल लेकर रोड पर निकलना। सियाजी ने उंगली दिखाते हुए सुहानी से कहा। पर क्या इतना आसान था सुहानी का उनकी बात को मान जाना? देखते हैं अब सुहानी अपने बचाव में कौन सी दलील देती है। जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।